नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस वक्त हर किसी के जहन में चल रहा है कि आखिर एक बॉलीवुड अदाकारा से सनातनी महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी, उनके जहन में आखिर अंडरवर्ल्ड से प्रेम क्यों झलक रहा है। बातों ही बातों में उन्होंने आखिर यह इशारा क्यों कर दिया कि अंडरवर्ल्ड का यानी दाऊद इब्राहिम का किसी भी बम धमाके में कोई नाम नहीं था। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी का विवादित बयान सामने आया। दाऊद इब्राहिम के बचाव में उन्होंने अब बात रखी है। दाऊद ने कोई भी बम ब्लास्ट नहीं किया, यह बात ममता कुलकर्णी की तरफ से कही गई। दाऊद आतंकवादी नहीं है, यह बात ममता कुलकर्णी की तरफ से कही गई है। तो यह बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको दे दें। यमामाई नंदगिरी आज उनका वर्तमान नाम है। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी यमामाई, और इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री और वर्तमान में महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले ममता जी, आपका न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। जय विंध्यावासिनी, जय मां भवानी। ममता जी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। कल से आपका एक बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है और वो बयान ये है कि आपने बातों ही बातों में ये कह दिया कि दाऊद इब्राहिम का किसी बम धमाके में कोई नाम नहीं था। आप अपना पक्ष अब इस दिए हुए बयान पर किस तरीके से रखना चाहती हैं? देखिए, अगर आप मेरा वो संवाद वापस सुनोगे तो आपको मैंने स्पष्ट रूप से वहां पे कहा है कि मैं कभी दाऊद इब्राहिम से कभी मिली नहीं, ना मेरा उससे कोई संपर्क है। दाऊद इब्राहिम अपने भारत देश का आतंकवादी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी सफाई में कुछ और बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता जी। तो ये मेरा जो इंटरव्यू है गलत ढंग से पेश किया गया। मैं तो विकी गोस्वामी के बाद भी बोल रही थी कि जिससे मेरा संपर्क था मतलब उसको भी अभी जीवन से मैंने निकाल दिया कब का, ठीक है ना। और जिससे मेरा संपर्क था वो कभी भी भारत के अगेंस्ट उसने कोई एंटी नेशनल या कोई बॉम्ब ब्लास्ट या एक्टिविटीज में कभी संपर्क नहीं थे। तो ये गलत ढंग से उसको इंटरव्यू को दिखाया गया। मुझे नहीं मालूम है क्यों और किसके लिए, इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग। मैंने भगवा कपड़े धारण किया है, मतलब एक तो मैं महाराष्ट्रन ब्राह्मण हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ, इसलिए मैंने ये चोला धारण किया आज के युग में। वरना मेरे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है कोई भी इस क्षेत्र में इतना नहीं आना चाहेगा जितना मैं आ चुकी हूँ। और इसलिए नहीं आई बिकॉज मुझे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना है। मैं आज 25 साल से मैं ध्यान तप और उग्र तपस्या में लीन थी। ये तो मैं स्नान करने गई और मैं महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के 3-4 साल में संपर्क में थी। उनको मालूम है मैंने कैसे ध्यान तपस्या की। और उन्हें बोला कि जो तुम अंदर से हो अभी वो बाहर में तुम प्रसार करो सनातन धर्म का जी। और इसलिए मैंने ये धारण किया। तो अभी ये इसको मैं क्यों किसी दाऊद वाऊद के संपर्क में या किसी उसके इसमें कुछ बोलने ममता जी, आपकी तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन वीडियो सबने सुना है, दाऊद का जिक्र तो जरूर हुआ है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर दाऊद का जिक्र की नौबत क्यों आ गई। आप एक सनातनी हैं, आपने कहा भी कि मैं देश के साथ खड़ी हूं, मैंने हिंदू धर्म को अपनाया, मैंने सनातन धर्म को अपनाया, आज महामंडलेश्वर हूं। दुबई से वापस आप अपने देश लौट आई हैं और अब सनातन संस्कृति को लेकर आप काम करें। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दाऊद का जिक्र हुआ? आपने साफ कहा है, आपने साफ कहा है, उसमें वीडियो पूरे देश ने देखा है, साफ कहा है। नहीं, मैं ही चाहती हूँ कि आप सब अपना विवेक का इस्तेमाल करो, सब प्रेस वाले अपने विवेक का इस्तेमाल करो, जितने भी साधु संत अपने विवेक का इस्तेमाल करो। मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं है जी। खत्म होती है बात। और जिससे था वो था, मतलब विकी गोस्वामी था जी, ठीक है। और उसका कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स में कभी उसका तत्व रहा ही नहीं, उसका कोई साथ रहा ही नहीं। कभी आपने सुना विकी गोस्वामी ने कई बॉम्ब ब्लास्ट किए? तो बस वही उसका संपर्क था, उन्होंने दाऊद से उसको अटैच कर दिया। तो ये मैं चाहती हूँ कि सब अपना विवेक का इस्तेमाल करो, बस। महामंडलेश्वर यमामाई जी, महामंडलेश्वर यमामाई नंदगिरी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल आपने उनका जिक्र किया, कई लोगों का नाम जिक्र, उसमें दाऊद का भी जिक्र किया था, तो उसमें आपने साफ कहा है कि दाऊद का कभी कोई नाम बम धमाके में नहीं था। ये सेंटेंस नहीं, ऐसा है कुछ नहीं। दाऊद इब्राहिम अपना इंडिया का टेररिस्ट है और रहेगा, ठीक है। और वो सिर्फ देशद्रोही भी नहीं,
वो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, धोखेबाज भी कह सकती हूँ या जी, अपने ज़मीर से, बिकॉज़ जो अपने देश में जन्म लेता है, जी। मैं तो उसको यही नहीं समझती, और क्या मैं चलिए ठीक है। बोलूँगी। विश्वासघाती मैं अगला बोलूँगी, सवाल वो सीधा है। विश्वासघाती है। जी, अगले सवाल पे आते हाँ, हैं। एक वक्त था जी। जब दाऊद का दखल सीधा बॉलीवुड में था। आप एक वक्त में बॉलीवुड की वो उभरती अदाकारा थी जिसको पूरा देश पसंद करता था। आज आपको एक महामंडलेश्वर के रूप में पूरा देश पसंद कर रहा है। तो क्या उस वक्त या उस दौरान जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई थी संजय दत्त के साथ, सलमान खान के साथ और ऐसे कई बॉलीवुड सितारों के साथ दाऊद की तस्वीरें देखने को उस वक्त मिली थी, तो क्या आपकी मुलाकात दाऊद से हुई थी? मेरी वही खुश नसीब है, भगवती की कृपा है, महाकाली की। कुछ लोग ऐसे मेरे जीवन में आए नहीं ना, उनका उनसे मेरा कभी संपर्क हुआ। ठीक है ना? क्या मालूम है, शायद मेरा संपर्क होता भी तो शायद इनको मैं सही रास्ते में लेके आती। जी, मैं उनको बोलती भारत आ जाओ, जी, इधर जिधर जन्म लिया उधर उसको विश्वासघात मत करो, उससे धोखा मत दो, जी, ज़मीन से। ठीक जी। है ना? जी, यमा माई जी। जी, एक अगला सवाल। जब से आपने ये चोला धारण किया है जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है, उस वक्त के बाद से जी, लगातार आपको लेकर नए नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। आप इन तमाम विवादों जी। पर क्या कहना चाहती है, चाहे वो आपके महामंडलेश्वर बनने को लेकर हो या वो आपका सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर हो, यानी कि आपकी जो महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मण त्रिपाठी जी, वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है तो उस पर इतने सवाल नहीं किए जाते, लेकिन अगर एक बॉलीवुड की अदाकारा ने सनातन धर्म को अपनाकर महामंडलेश्वर जैसी उपाधि उनको मिली है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? देखिए, आप आज देखिए, मुझे मालूम है वो अभी किसी और को भी इंटरव्यू दे रही थी। वो अजय दास जैसे महामूर्ख, अज्ञानी, जिनको कुछ भी ब्रह्म विद्या और अपने वेद शास्त्र किसका भी ज्ञान नहीं। वो तो कहते हैं नाचने गाने वाले लोग, तो उनको ये कहना चाहती हूँ, नृत्य आया कहाँ से? नृत्य के पिता कौन है? महाकाल, नटराज। और अपने जितनी भी देवी देवता, जितने भी अपने साधु संत तुकाराम, मीराबाई, सब नाचने गाने वाले ही लोग हैं। ये महामूर्ख है आदमी, इसको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? जी, तो ममता उसके जी। बारे में क्या कहना है? ऐसे ठीक गधे लोग रहते ही है, सब ठीक है ममता जी, जगह रहेंगे। आप ही से सवाल करते हैं। देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए सनातन की सतत प्रक्रिया है। आज हम हुँ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल पे आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने जी। उस सतत सनातन प्रक्रिया का पालन किया महामंडलेश्वर बनने से पहले? बिल्कुल, और वो सब कौन कौन प्रक्रिया, सी होती है आज हमारे दर्शकों को मेरी वो भी जो बता डॉक्टर दीजिएगा। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, उसने सब प्रकार से उसने सब विधि विधान से किया। कोई ये नहीं, छल कपट नहीं, हम्म, कोई प्रकार का ये नहीं था। ठीक है ना? हम्म, तो इससे आप निकल जाओ, कोई इसके, अब ज्ञान आपका होता है। कोई आपको वो चोला पहनने से आप ब्रह्म विद्या ज्ञाता नहीं हो, उसके लिए कड़क तपस्या होनी जी, चाहिए, जो मैंने जी, किए। 12 साल में ब्रह्मचार्य के व्रत में लीन थी। उसके जी, बाद मेरी और तपस्या मैंने 9 वर्ष इतनी मैंने तीव्र की कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। जी, पूरी अवस्था की। जी, तो उसके बाद भगवती ने कहा कि तुम जाओ। मैं तो इच्छा भी नहीं कर रही थी कि मैं अपने ज्ञान का प्रचार करूँ, बिकॉज़ मैंने यूट्यूब में काफ़ी लोगों को देखा है। मैंने देखा कि कम ज्ञाता अपने अपने आप को क्या-क्या यूट्यूब के पॉडकास्ट करके प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने भगवती को स्वयं पूछा कि मुझे वहाँ जाके क्या करने का है? इधर सब आधे-अधूरे ज्ञान पूरा दे रहे हैं, तो मुझे उसमें क्या करना है? तो जी, भगवती ने मुझे एक साक्षात्कार दिया है कि जी, ऐसा-ऐसा तुम जाके प्रचार करो, जैसे बुद्धा ने किया। तो मैं वैसे ही उस चीज़ के लिए मैं इंडिया आ गई, वरना मुझे 25 साल आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी। देखिए, ठीक है जिस ना? तरीके से आप कह रही हैं कि 25 साल तक आप दुबई में रही, लेकिन जब तक आप दुबई में रही तब तक आपका कनेक्शन दाऊद से जोड़कर देखा जा रहा था खबरों के माध्यम से। आपने कल उसका एक बार फिर से जिक्र कर दिया है। ये मामला इसलिए गर्मा गया है नहीं, क्योंकि नहीं। जब तक आप दुबई में थी तो आपका नाम दाऊद से जोड़ा जा रहा था और कल अनायास नहीं, ही नहीं, मेरा कभी आपने उसके नाम का नहीं, जिक्र नहीं, करके नहीं, 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 आपने नहीं, 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 मैं आप एक इधर काम करते काटना हैं, आपको चाहूँगी वो प्लीज़। बयान मेरा फिर नाम से कभी सुनवा उससे देते हैं। कभी जुड़ा ही नहीं है। आप ठीक है, चाहे किसी भी टाइप्लॉइड्स में देखो, मेरा नाम कभी उससे जुड़ा नहीं ठीक है। है। जो एक बार बनाते आपका हैं, वो बयान गलत आपको फिर से वीडियो बना के सुनवाते हैं, फिर अपलोड हम कर लोग रहे चर्चा हैं। करेंगे इस पर। बयान सुनवाते हैं। जी, तो तो बस सुना वही है। आपने तो सुना आपने तो किस बस तरीके वही से तो मैंने आपने कहा, और साफ क्या तौर दूसरा पर कहा ये मैंने कहा, जिसके मेरा संपर्क था वो भी विकी गोस्वामी। आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोल वो दिया। लास्ट में आपने बोला है और एंड शुरू बिलीव में मी, आपने अभी मैं उसमें यही ये बोल बयान रही हूँ कि आपने कहा है दाऊद कि इब्राहिम जिसका नाम आप देशद्रोही ले है, रहे हो। पत्रकार ने आपसे देश सवाल दाऊद को लेकर विश्वासघाती पूछा। है। पत्रकार ने सवाल आपको दाऊद को तो लेकर पूछा, पूछा वही और पूछा आपने कि आप साफ तौर जानते पर हो कि कहा नहीं कि दाऊद, जिसका आपका नाम नाम आप ले दाऊद रहे हो से उसका जुड़ा नाम किसी बम धमाके में है, था तो ही मेरा नहीं, नाम कभी जबकि जुड़ा वो ही नहीं मोस्ट था दाऊद वांटेड है, से। बम धमाके का आरोपी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा नाम कभी दाऊद से जुड़ा ही नहीं। ना पहले ना कभी, उसी इंटरव्यू में पूछा, इसलिए मैंने उसको वो भी क्लियर किया कि मेरा नाम कभी दाऊद से जुड़ा नहीं था। ठीक है जी, ना?
जी ओके, देखिए जय भवानी, ये प्लीज। मैंने सवाल बोल जो दिया है अभी ऑलरेडी। फिनिश 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 फिनिश। तो सवालों से बचते हुए नजर आई यहाँ पर ममता कुलकर्णी और उन्होंने अपने जिस साक्षात्कार को विराम दिया। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी की सफाई इस पूरे अपने बयान पर नजर आई। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने न्यूज स्टेट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दाऊद आतंकवादी है। ये बात ममता कुलकर्णी की तरफ से कही गई। न्यूज स्टेट पर ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ममता कुलकर्णी ने अपने बयान पर सफाई दी, एक्सक्लूसिव, ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दाऊद से कभी नहीं मिली। ये बात ममता कुलकर्णी की तरफ से कही गई। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। ममता कुलकर्णी ने न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव आकर अपने बयान से यू टर्न लिया है। यू टर्न लेती हुई ममता कुलकर्णी नजर आई है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दाऊद इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, दाऊद आतंकवादी है, और एक ही दिन में अपने इस बयान से वो पलट गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।